फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्ड एंड शिक्षा अनीता चंद्रा में। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम वीकली की जो है करंट जीके करेंगे, तो आज हम फिर लेके हाजिर हैं आपके लिए 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक की करंट अफेयर, इम्पोर्टेंस डे, डेट, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है? तो फ्रेंड्स, ये करा है अमेरिका ने। ठीक है, ये करा किसने है? अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्यों करा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत से विद्रोह चल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग जो इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुँचाता है तो उसको 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BEd, CTET या बैंक, SSC, जो भी कर रहे हैं। लिखा, हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिनमा का शुभारंभ किया है वो कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, किसने करा है? महाराष्ट्र ने। किसने करा है? महाराष्ट्र ने। और ये है क्या? सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लैटिनमा क्या है? ये एक प्लाज्मा थेरेपी है। इसमें क्या होता है, जो जिस तरह कोविड-19 से लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके बाद वो ठीक होते हैं, जो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक हो जाता, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उन्हीं के ब्लड को सैंपल लेके लोगों में इंजेक्ट करा जाता है और उसके थ्रू लोगों को ठीक करा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो ये किसने स्टार्ट करा है? अभी महाराष्ट्र ने। ठीक है। लिखा, हाल ही में गीता नामभूषण का निधन हुआ है, वो कौन है? तो फ्रेंड्स, वो एक लेखक थे। ठीक है, और किस में थे? कन्नड़ की साहित्य की। ठीक है, मतलब कन्नड़ में साहित्य के लेखक थे गीता नामभूषण। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्टार्ट किया, और जिला कौन सा है? वो बड़ौदा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, मतलब वहाँ पे गुजरात में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, 1000 स्कूल हैं, तो उसमें क्या है, जो रेन वाटर है उसको सेव करने का पर्पस रखा गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोला इन्होंने कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कहाँ स्टार्ट हुआ? अभी गुजरात में, बड़ोदरा में। 5th क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में द योजनी पोएम लव्स एंड लाइफ्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई भी लेटेस्ट जो बुक है और आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो लास्ट 2 मंथ की जो बुक्स होती हैं या जो भी हमारे पास करंट होता है वो ज़रूर ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये द योजनी पोएम लव एंड लाइफ जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? डॉक्टर अदिशा दास ने। ठीक है। लिखा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस राज्य ने करा है, तो वो उत्तराखंड ने करा है। और ये लाइकेन जिसको कवक बोलते हैं, ये क्या होता है? जब पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होता है। तो ये पहला पार्क किसने बनाया? अभी उत्तराखंड ने। लिखा, हाल ही में लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो जो लाजर चकवेरा है उन्होंने मलावी देश का क्या जीता है? राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च करा है? तो ये जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो स्वास्थ्य भी हो गया और हमारी मानसिक शांति को भी ट्रैक करने के एक ऐप लॉन्च करा है। वो किसने करा है? बांग्लादेश ने। ठीक है फ्रेंड। लिखा, भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के जरिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो विद्युत 600 मेगावाट तो किसके साथ करा है? भूटान के साथ। लिखा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्टार कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर की मंजूरी दी है? तो जब वर्ल्ड बैंक ने स्टार कार्यक्रम, तो सबसे पहले स्टार कार्यक्रम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें क्या है? स्ट्रेंथ, टीचिंग एंड रिजल्ट, मतलब टीचर की जो स्ट्रेंथ है और उसको रिजल्ट के लिए करा है। तो कितने का करा है उन्होंने? 500 मिलियन। कितने का करा है? 500 मिलियन। नेक्स्ट, लिखा, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? अब स्विगी ने करा है, तो देखें डिजिटल वॉलेट क्या है इसके साथ, जैसे हमारा फ़ोन पे है, पेटीएम है, सेम उसी तरह है। तो किसने करा है? ICI बैंक ने। लिखा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू करा है? और फ्रेंड्स, अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का है, चाहे CTET का है, चाहे BEd एंट्रेंस है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं।
तो जिस तरह आज के ट्रेंड में ऑनलाइन का चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें, उनको रियलाइज़ करके पढ़ें कि नहीं जो हमारा घर है वो स्कूल का इन्वायरमेंट बन सके। तो इसी के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय जो योजना है वो अभियान शुरू करा है किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने करा है? मध्य प्रदेश ने। और इसके अंदर क्या है कि बच्चों को घर पे ही स्कूल जैसा वातावरण मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल लिनर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो एक हास्य कलाकार थे। ठीक है, कौन? कार्ल लिनर। नेक्स्ट, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी लास्ट ईयर पेपर उठा लो। तो किसने करा है? वियतनाम ने। किसने करा है? वियतनाम ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? अब पहले तो बात करते हैं कि कोविड वॉरियर क्लब है क्या। फ्रेंड्स, ये क्या है? जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे और वो अब ठीक हो चुके हैं और वो अब किसी व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो आगे आ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो इसको बोला है कोविड वॉरियर। तो ये किसने करा है? अभी पश्चिम बंगाल ने। किसने करा है? पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो जितनी भी योजनाएं हैं फ्रेंड्स वो आपको याद होनी चाहिए। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, हर घर जल अभियान की शुरुआत की है। लिखा, हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने के लिए बोला हुआ है, तो जो पहला बैंक है जहाँ से लोग प्लाज्मा ले सकते हैं वो खोला गया अभी दिल्ली में। ठीक है, लिखा, हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पहले देख लेते हैं कि नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, लिखा, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का आंतरिक प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया? इमरान ख्वाजा को। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ये करा है एचडीएफ बैंक में। एचडीएफ बैंक ने करा हुआ। और इसमें ई किसान धन ऐप क्या है? इसमें जो किसान हैं वो बैंकों के लाभ नहीं उठा पाते, तो इसीलिए कि एचडीएफ ने ये ऐप लॉन्च करा है जिसके थ्रू ई किसान हैं और जिसमें लोग जो छोटे किसान भी वो बैंकों से लाभ उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, लिखा, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब लिखा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो ये करा है उत्तराखंड के। कितने करा है? उत्तराखंड के। अब ई ग्रंथालय, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं या कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटी हैं उनकी बुक्स को एक ही जगह पे मिल जाएं, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट करा ई ग्रंथालय। ठीक है, लिखा, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के और जिनेवा में राष्ट्र नियुक्त करा गया, तो किसको करा गया? इंद्रमणि पांडे को। ठीक है, किसको करा गया? इंद्रमणि पांडे को। लिखा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षरोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? तो किसने करी है? उड़ीसा सरकार ने। किसने करी है? उड़ीसा सरकार ने। आगे लिखा, हाल ही में विजन द्वारा भारत मोस्ट वैल्यू प्लेयर किसे चुना गया है? तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो भी हमें क्वेश्चन आते हैं, तो किसे करा गया? रविंद्र जडेजा को। किसे करा है? रविंद्र जडेजा को। नाइट, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अभी किसको करा गया है? नागालैंड को। किसको करा गया है? नागालैंड को। और अशांत क्षेत्र घोषित क्यों करा गया है? कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो इससे पहले हम 7 दिन की वीडियोज़ पहले कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी देखें, क्योंकि वो हमारी 24 जून से लेके 30 जून तक की वीडियो थी, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लिखा, हाल ही में किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया? तो किसने करा है? पाकिस्तान ने। और फ्रेंड्स, मैंने इस बार आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 1 वर्ड
आंसर बता रही हूँ ताकि आप उसको याद कर सकें अच्छे से और आपके माइंड में रह सके। लिखा हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत को जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितना लगाया है, एक रिपोर्ट के अनुसार फिच रेटिंग में 8%, कितने लगाया है 8%, और पहले कितनी थी 9.5%, ठीक है, बट अब कितनी कर दी गई है 8%। अब लिखा हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी पहले करी थी दिल्ली ने, और अब सेकंड नंबर पे किससे कर रही है, अब असम ने। किसने कर दी है, असम ने, और कहाँ पे करी है, गुवाहाटी में। लिखा हाल ही में एवडर वीक का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो ये एक क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है, कहाँ के क्रिकेटर थे, वेस्ट इंडीज़ के। लिखा हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पीपीसी होते हैं, मास्क वगैरह होते हैं, जितना भी अपशिष्ट निकलता है उसके लिए, मतलब जितना भी कूड़ा वगैरह होता है, तो उसके लिए किस तरह का कूड़ेदान रखने की व्यवस्था की है, पीले रंग की। और किसने करी है, इंदौर ने। किसने करी है, इंदौर ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लिखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला स्थापित करने का फैसला किया है। ठीक है, तो किसने करा है, झारखंड ने। किसने करा है, झारखंड ने। ठीक है, तो होना था उसको क्या कर दिया उन्होंने, स्थगित कर दिया। और क्यों स्थगित कर रहा है, कि कोरोना की वजह से, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकें। ठीक है, लिखा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोट फिलिप ने इस्तीफा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो किसने करा है, फ्रांस की। ठीक है, लिखा हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता करा है। तो ये करा है बांग्लादेश। किसने करा है, बांग्लादेश के साथ। अब लिखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो किसने करी है, तमिलनाडु ने। किसने करी है, तमिलनाडु में। और अगर आप लॉ के एग्ज़ाम, मतलब एलएलबी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस सरकार ने वकीलों को 3000 रुपये देने की मासिक देने की घोषणा करी है। तो किसने करी है, तमिलनाडु ने। लिखा हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने करा। तो ये भी हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने करा है। लिखा हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने करा है। ठीक है, तो किसने करा है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू ने। अब लिखा हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू करी है। अब पहले देख लेते हैं कि आस पास नामक हेल्पलाइन ये है क्या। तो इस कारण आज के डेट में देखें तो सुसाइड केसेस की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक योजना हेल्पलाइन जारी करा है। तो किसने करा है, वो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसने करा है, मध्य प्रदेश ने। अब लिखा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है उसके लिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है, चीन। कौन बन गया है, चीन। अब लिखा हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बन गया है। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। तो जैसे कोई भी विदेशी हमारी इंडिया में आता है तो वो अपनी करेंसी साथ लेके आता है, तो अपनी करेंसी को चेंज करवाता है, ठीक है, और इंडिया की करेंसी लेता है। तो उसमें लिखा हाल ही में दुनिया का सबसे 5वां देश कौन बना है, तो वो बना है हमारा भारत देश। ठीक है, क्या बना है, हमारा भारत देश। अब लिखा हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त कर गए हैं। तो रमेश कुमार को। ठीक है, अब लिखा हाल ही में किसने संयुक्त संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने। लिखा हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो केरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसने करी है, ड्रीम केरल। कौन सी योजना शुरू करी है, ड्रीम केरल। कि कोरोना वायरस के करके बहुत सारे मजदूर जो थे अपने गांव चले गए, अपने इलाकों में चले गए और उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाए, इसीलिए केरल ने स्टार्ट करी है ड्रीम केरल। ठीक है, अब लिखा हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार करा है। अब पेंडेंट का मतलब क्या है, जो गले में पहनते हैं वो पेंडेंट होता है हमारा, तो उसका आविष्कार किसने करा है, नासा ने। और ये पेंडेंट है क्या, कि जैसे ही इसको हम अपने गले में पहनेंगे और हम अपने गर्दन से ऊपर फेस पे, नोज़ पे, चिक पे,
हेड पे, जहाँ पे भी हम टच करेंगे तो ये वाइब्रेट करना, ये सिग्नल देना शुरू कर देगा। ये भी क्यों करा है? सिर्फ कोविड-19 के कारण, ताकि हम अपने आँख नाक को टच ना कर सकें बार बार। ठीक है, तो किसने करा? ये नासा ने। अब क्या, हाल ही में हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 90 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया गया? तो हीरो जो साइकिल है वो रद्द किसने करा है? चीन ने। किसने करा है? चीन ने। अब लिखा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू करी है? तो जितनी भी योजनाएं वाले क्वेश्चन हैं, मैंने कोशिश करी है कि आपको जितनी भी न्यू जो भी योजनाएं शुरू हो रही हैं वो उसके बारे में पता हो। तो किसने करी है? उड़ीसा ने। ठीक है, ताकि किसानों को जो फसल ऋण देने के लिए योजना है बलराम योजना। ठीक है, तो किस राज्य ने स्टार्ट करा? उड़ीसा ने। अब लिखा, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो 2019 की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो रहा है तमिलनाडु। कौन सा रहा है? तमिलनाडु। अब लिखा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कार्य के लिए कितने $1 मिलियन को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने दी है, और कितने की दी है? 400 मिलियन की। ठीक है, और कौन सी योजना है? नमामि गंगे कार्यक्रम। अब लिखा, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सैली द इंडियन सर्वर पुस्तक किसने लिखी? तो जितनी भी पुस्तक आ रही हैं इस टाइम में, आपको वो टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो ये जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने लिखी है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, उसका कमेंट में बॉक्स में हमें आंसर करें। ठीक है, कि आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? उससे पहले उर्जित पटेल थे, लेकिन अब चेंज हो गए हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लिखा, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेज़बानी की दावेदारी की है? मतलब भारत ने किस वर्ष में जो एशियन फुटबॉल होने हैं उसकी मेज़बानी की दावेदारी की है? तो 2027 में जो हमारे पास एशियन कप फुटबॉल होने हैं उसकी मेज़बानी की घोषणा किसने करी है? भारत ने। अब लिखा, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि वो ज़रूर ही पूछ लेते हैं कि कौन सा डे कब मनाते हैं। तो खेल पत्रकार दिवस ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ताकि खेलों को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, अब लिखा, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये कब मनाया गया? ये 1 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, तो जितने भी डाक कर्मचारी हैं उनको सम्मान देने के लिए कब मनाया गया? 1 जुलाई को। अब लिखा, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? तो इस बार तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। अब लिखा, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 30 जून को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो थे 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के वो फिनिश होते हैं। और मैंने कोशिश करी है कि आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पता हों। और अगर आपने उससे पहले के 7 डेज़ की वीडियो जीके नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।